मीडिया भी वैसा नहीं है, सब आपको बिल से ही मानते हैं, समझ गए ना, दिल से नहीं बिल से ही मानते हैं आपको। मेरा गर्मी तो मेरा बाप भी ठंडा नहीं किया है, तो क्या आप उसका गर्मी ठंडा कर गए हैं? भगवान करे कि उनका गर्मी जो है ना कि गर्मी ठंडा ना हो। गर्मी और ठंडा क्या होता है, ठंडा का मौसम आ गया है। 10 लेके 21 ला, 20 लेके 20 ला। अब बोल रहे थे कि 21 मैंने चुमा लेना, हर एक चीज़ को तो वही बोल रही थी। मैंने तो कुछ अश्लील नहीं बोला, सीधे मैं बोला कि 1 लाख दूँ। तो 1 लाख का मतलब क्या होता है? 1 लाख मैं उन्हें चंदा दे सकता हूँ, 1 लाख उन्हें मैं आर्थिक मदद। 1 लाख वाला अभी बात आप नहीं बोलते उसको, और उसको मतलब तबाही न्यूज बढ़िया से रेला है, कहा जाए भोजपुरी जेनविन भाषा में तो बढ़िया से रेले हैं रेलाई सब और तो रेले मुझे मालूम नहीं तो है। अबे जाके वो चिराई है आज के डेट। भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार, काजल राघवानी में नाम धर के कह रहा हूँ, अमरपाली दुबे से लेके जितने भी बड़े स्टार है, सभी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो के साथ सोकर आगे बढ़ी हैं। तो आपने उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं पूछा कि वो किसके साथ सो के आगे बढ़ना चाहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं आपसे गलती मैं तो गलती हुआ ले रही है कि विष्णु ओझा जी क्या 4-5 घंटा चुमा ले रहे थे। विष्णु ओझा में वो मिल जाएंगी 4-5 घंटा। एक बात मैं बता रहा हूँ कि 4-5 घंटा ले रहे थे कि साल भर ले रहे थे, वो तो बात की बात है। 4-5 घंटा कोई चूमा लेगा तो भैया अहिरान बबुआन हमसे नहीं होगा। अहिरान बबुआन पासवान जातिवादी गाना करके माई बन के गाड़ी लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को दूषित कर रहे हैं। जहां पर बिहारी जो अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता था, अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता था, वो बिहारी आज ये चोली और जहाँ पूछ रही थी कि 1 लाख जो आप देने की बात कर रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं, तो आप कहाँ से बोले थे हम ही जानना चाहते हैं। कहाँ से? अब वो जहाँ से समझ रही थी तो शायद मैं तो वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन उन्होंने वहाँ ही पहुँचाने का प्रयास किया। अच्छा, अभी यहाँ पे हम 4 पत्रकार भाई मिले हुए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हैं। भोजपुरी में आए दिन विवाद बढ़ रहा है और लोग विवाद कर कर चमकना चाहते हैं, और हम लोग भाई उसको इंटरव्यू ले लेकर चमकाते हैं। तो आइए मैं सभी भाई से राय जानूंगा कि आखिर क्यों हम लोग अवसर कलाकार को चमकाते हैं। तो अच्छा आप बताइए, हमारे ये सबसे पहले परिचय कराते हैं आपको। तबाही न्यूज़ हमारे छोटू जी हैं, और ये भोजपुरी न्यूज़ से हमारे रवि भाई हैं, और यहाँ हमारे जुगाड़.com से संगम भाई है, और ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपके पास पैसा क्या ज़्यादा हो गया कि तन्ने झा को 1 लाख देकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं भैया, पैसा 1 मिनट हाँ। 10 रुपये में किस दे रही हैं, 20 रुपये में मिसवा ले रही हैं, 500,000 में कुछ चिखवा दे रही हैं। तो आप 1 लाख का है डिमांड कर रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। 1 लाख रुपया देने की क्या जरूरत पड़ गई? बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप भोजपुरी जुगाड़.com, चाहे हेडलाइन भोजपुरी हो, चाहे ब्रांड न्यूज़ कुणाल जी हो, चाहे संगम जी हो, सभी आप हमारे भाई की तरह हैं। इसलिए सही भाई को मैं सम्मान करता हूँ। आप लोगों के जो भी दर्शक देखेंगे उनको हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। और मैं छोटू तबाही न्यूज़ भोजपुरी का खुद मैं मालिक हूँ, बिल्कुल। लेकिन आपका कहने का मतलब सही है। अब ऐसा नहीं कि आपने मुझे अभी आपसे मुलाकात हमारी हुई तो ये नहीं था मेरा मोटो कि उसको 1 लाख देंगे कि 10 लाख देंगे। भगवान के देने से ऐसा नहीं है कि कोई गरीब नहीं है, ना आप गरीब हैं ना वो गरीब हैं, कोई गरीब नहीं है। लेकिन कहने मतलब कि 10, 20, वो 50 ले जाए चाहे 1 लाख ले जाए, उससे मतलब नहीं है। वो तो उनका मौलिक अधिकार है, उनको जिस ढंग में ढलना होगा वो तो अपने माता पिता हैं। लेकिन मैं इसलिए पूछा वो सवाल को, आपका पूछना सही है, पूछने का मेरा मोटो गलत नहीं था। उनसे सवाल पूछने का मतलब ये हुआ मेरा कि उन्होंने 10 लेके 21 लाख 20 लेके कान फाड़ दिया। कम से कम 10 दिन से मैं देख रहा था। अभी तो गए थे ना स्टेशन पे इंटरव्यू लेने के लिए। जिस तरीके से आपसे बात की गई, शायद एक कलाकार वैसे बात नहीं करता। आप लोग हमको ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, घेर लिए, फलान ढकान न जाने क्या क्या सब चीज़। चाहे आपको बेइज्जती किया गया, चाहे कुणाल जी को बोला गया, चाहे किसी को भी बोला गया। अच्छा ये बताइए कि अगर यही बात फिर 2 कौड़ी का अगर हम पत्रकार ही हो के आपको 2 कौड़ी कहेंगे तो हो सकता है कि कैमरा में तो कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन मन में आपको कितना तकलीफ होगा। इसी बात पे भैया आने वाले थे। वो हर पत्रकार को बोल रही हैं कि क्या आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, और वो भी मीडिया के ऑन कैमरा सामने बोल रही हैं। इस पे आपका कड़ा रुख था। और क्या तन्या झा को क्या सीधा सजेशन देना चाहते हैं यहाँ से तबाही न्यूज़ से? कहने का मतलब ये मैं चाहूँगा कि 2 कौड़ी के कोई है नहीं लोग, ठीक है, और कोई 50 कौड़ी दे के किन लेगा कोई तबाही को, तो किसी का मैं अब कोई ज़्यादा शब्द नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे काफ़ी दिमाग में तनाव है कि किसी से मुझे डर नहीं लगता, किसी के बाप से मैं डरता नहीं हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि 10, 20, 50, 1,500 आप कर रहे थे, तब तो अच्छा था।
वो में से चीख ला, 10 लेके किस ला, 20 लेके मिस ला। अब बोल रहे थे कि किस मैंने चुमा लेना, हर एक चीज़ को तो वही बोल रही थी। मैंने तो कुछ अश्लील नहीं बोला, सीधे मैं बोला कि 1 लाख दूँ। तो 1 लाख का मतलब क्या होता है? 1 लाख मैं उन्हें चंदा दे सकता हूँ, 1 लाख उन्हें मैं आर्थिक मदद करना चाहा। यहाँ पर रोकना चाहिए तबाई जी। आपने बोला कि 1 लाख हम देंगे तो क्या दीजिएगा? चंदा की बात नहीं हुआ, आप मांग रहे हैं उससे कि 1 लाख हम देंगे तो क्या दीजिएगा? नहीं, आप तब सवाल को अच्छा से सुने नहीं। सुने, आप यही बोले ना कि आप उस सवाल को अच्छा से सुने नहीं। सवाल के मैं ये किया था कि अगर हम 1 लाख दे दें तो, यही ना था। जी। इसका मोटो क्या है? जब 5,000 में और जैसे आप सुने हैं ना कि फलानवा के मिल गई 1 लाख रुपया पगला गई, जी सुने हैं ना कहावत, जो नया राजा होता है वो पगला जाता है। अच्छा, उसमें भैया तान्या जहाँ पूछ रही थी कि 1 लाख जो आप देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो तो आप उनकी, कहाँ से बोले थे, हम ही जानना अब चाहते हैं। कहाँ से, अब वो जहाँ से समझ रही थी, हाँ। तो शायद मैं तो वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन उन्होंने वहाँ ही पहुँचाने का प्रयास किया। अच्छा तबाई जी, यहाँ रुकना चाहेंगे। वो बोलती है कि मेरा गर्मी तो मेरा बाप भी ठंडा नहीं किया है, तो क्या आप उसका गर्मी ठंडा कर गए हैं? भगवान करे कि उनका गर्मी जो है ना, कि गर्मी ठंडा ना हो। गर्मी और ठंडा क्या होता है, ठंडा का मौसम आ गया है। लेकिन हम उन पर इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को अपमानित किया गया है, शायद वैसा पत्रकार छोटू दवाई नहीं कर सकता है कोई ज़िंदगी में। क्योंकि पत्रकार 2 कौड़ी के नहीं है, ये पत्रकार बढ़िया को हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बना दिया, वर्ष से फर्श और फर्श से अर्श पर भी ला दिए। अब हम लोग इन पे भोजपुरी न्यूज़ पे आना चाहेंगे। हम आप हेडलाइंस भोजपुरी पे आना चाहेंगे। कल परसों आप एक लड़के इंटरव्यू करते हैं संजय सरगम का, वो संध्या गोस्वामी का इंटरव्यू करते हैं, वो मीडिया को गाली बकती है, लेकिन उस पर आप चुप्पी नापते, ऐसा क्यों? देखिए, हम चुप्पी नहीं नापते हैं। हम ये बताना चाहते हैं किसी का अगर हम मीडिया वाले आदमी हैं, पत्रकार हैं, तो हमें कम से कम अपने वर्डों को नियंत्रण में रखना चाहिए और वर्ड जो भी बोल रहे हैं सही बोलना चाहिए। तो हमें किसी नारी का, किसी स्त्री का बेइज्जत नहीं करना चाहता था। फिर भी मैंने भोजपुरी अश्लील गायकों को, जो ऐसी लड़कियां आ रही है गाने के लिए, जो गाई है कि ससुरा ढोड़ी चोली फिचना बा और भोसुरा ढोड़ी चटना बा, इस तरह का जो गाय है, इसमें मैं पब्लिक से पूर्ण रूप से मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को दूषित कर रहे हैं। जहां पर बिहारी जो अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता था, अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता था, वो बिहारी आज ये चोली और चड्डी के कारण वो बात देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर वैसे लोगों को बहिष्कार अगर कर देना, तो मोटरसाइकिल तो दूर और टेम्पू भाड़ा तो दूर, शायद पैदल भी चलने लायक लोग नहीं रहे। आप इसके बारे में नहीं जानते। अभी संध्या गोस्वामी जी जिनका बात बोल रहे थे, रवि जी वो इंटरव्यू किए हैं, तो और उस आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपको बता दें, शाम हो कि सूरज हो, आपको बता दें भैया, वो मीडिया को लेके एक बहुत गंदी गंदा गाना गाई है, जिसमें गाली दी है मीडिया को खुलेआम। आप 2 कौड़ी के पत्रकार पे जब इतना बमक सकते हैं, तो उसको क्या कीजिएगा आप? वो क्या मैंने मीडिया पे क्या गाना गाई है? मीडिया पे सीधे तौर पे वो गाई है कि जौवन कहेला, देखिए हम गायक तो नहीं है, लेकिन गा के नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं कि वो बोली है कि जो भी संध्या गोस्वामी को कहता है मीडिया वाला अश्लील है, वो अपने माँ बहन के, जो पुराना गायक गाया है, वो अपने माँ बहन का बिल है, इस टाइप से वो बोली है। पत्रकार को बोला गया है। पत्रकार को तो उनको कहिएगा ना कि आपके पास कौन सा बिल है, थोड़ा वही बिल मैं देख लूँ। जैसे संध्या गोस्वामी सुनिए, लोग आपको मान रहे होंगे दिल से, लेकिन मीडिया भी वैसा नहीं है, सब आपको बिल से ही मानते हैं, समझ गए ना? दिल से नहीं, बिल से ही मानते हैं आपको। अगर इस तरीके से पत्रकारों को, कोई भी पत्रकार हो, जो भी इंटरव्यू, हम तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन वैसे लोगों को दिल से नहीं, सीधे बिल से ही खोजना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी इस तरह का समाज में गंदे गाने परोसना चाहते हैं, और तबाही भाई से, मेरा समस्त मीडिया भाई से ऐसे भी देखिए संगम जी, आप देखे हैं, खास करके हम जिस समय पीके आरन जी बीमार पड़े थे, जी कुछ पत्रकारों की गलती भी हुई थी, एकदम हुई थी। मैं काफ़ी सपोर्ट किया। कलाकारों को मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे पवन सिंह को कोई बोलेगा कि पवन सिंह ढोड़ी में उंगली लगाते थे, तूफानी लाल यादव गंदा गाना गाते थे, अंतरा सिंह ऐसे थे। अरे यार, आप ही के इंटरव्यू में तूफानी, ठीक है मैं मानता हूँ, तूफानी लाल यादव ने जो भोजपुरी के लिए जितना कर दिया, चाहे पवन सिंह ने जितना कर दिया, जितना इंटरटेन लोगों को कराया, तूफानी लाल ऐसा तो नहीं ना था कि मीडिया के नाम धर के उसके माँ बहन पर टारगेट कर रहे हैं, चाहे मीडिया को गाली नहीं दे रहे हैं जी। लेकिन वो दौर गुजर गया। कभी तूफानी लाल, कभी काजल राघवानी, कभी खेसारी लाल, कभी पवन सिंह ढोड़ी में उंगली लगाते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, और ढोड़ी में उंगली लगाते हैं, और पवन सिंह कहाँ है, अब आप देखिए को कहाँ है। अच्छा तबाही भाई, तूफानी लाल यादव को मैं एक चीज़ में मान गया, तूफानी लाल यादव को,
कि आज तक इतना दिन से लग रहा है कि मीडिया में बहुत कम ही शायद वो आते हैं, आप लोग भी देखे हैं। लेकिन तूफानी लाल यादव को मैंने कि बार बार लोग बोलते हैं, लेकिन कितना भी हम लोग हैं तो हम लोग तो इंटरव्यू तूफानी लाल का करते हैं। तूफानी लाल यादव जी हमारे हित परिवार और मेरा गोतिया नहीं है, लेकिन जिनके खिलाफ में आप गलत बोलिएगा, मैं आपके बारे में न्यूज़ बना दूँ तो बड़ा आपको तकलीफ लगेगा। आप तूफानी लाल यादव को पूरा बोलते रहिएगा, तो अगर नहीं बनाओ तूफानी लाल का न्यूज़ तो हो सकता है कि हम लोग सब पत्रकार में फिर गिनती नहीं आएंगे। अच्छा भैया, क्या तूफानी भैया और तबाही न्यूज़ से तान्या झा को ऐसे ही मतलब जवाब दिया जाएगा क्या? नहीं, तूफानी लाल यादव जी से मैं गया था उनसे पूछने के लिए कि ऐसा ऐसा आपके बारे में भी कहा गया है, तो उन्हें जो बुझाया अपना प्रतिक्रिया उन्होंने दे दी। अब न जाने क्या क्या होने वाला है, मुझे धमकी भी दिया जा रहा था फ़ोन करके, बहुत मैंने पागल हो गए फ़ोन उठाते उठाते। विश्वास नहीं कीजिएगा, तबाही भैया के नहीं खा हम तो बोल देंगे आपके दर्शक, आप लोग जितने भी होंगे दर्शक को तो 20 बार हम प्रणाम करेंगे, लेकिन जो बड़का रंगाबाज होगा, बहुत बड़का डाउन होगा ना, तो डायरेक्ट एकदम औरंगाबाद जिला, घर में हमारा औरंगाबाद जिला बारून में, देखिए फिर धमकी वाला फ़ोन आ रहा है, सब खाली अनोन नंबर से। देखिए अभी तक रिंग बज रहा है, खाली धमकी वाला फ़ोन आता है, दिख रहा है ना, खाली धमकी भरा कॉल आते रहता है। तो औरंगाबाद जिला में आके मिल लिया, घर हमारा बारून पड़ी, और वैसा धमकी देने वाला देखिए पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, ये तबाही भैया एक और अहम सवाल है, आप पहले भोजपुरी के सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे। हाँ। लेकिन क्या रीजन हो गया कि आप मतलब गायकी छोड़ के और मीडिया लाइन में, पत्रकारिता लाइन को आपने पसंद किया? संगीत से हम लोग को कहीं ना कहीं प्यार था, तभी हम लोग आज इस लाइन में हैं, और संगीत से प्यार आजीवन रहना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती हर एक आदमी के गले में वास करती है। कोई अच्छा गाता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल गाता है, लेकिन गाते तो सभी कोई गुनगुनाते हैं। ऐसा नहीं लगता है? लेकिन एक सेकेंड, मैं इसलिए छोड़ दिया, छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन मतलब कि कभी कभी सीजनली थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, इसलिए छोड़ा। भैया अहिरान बबुआन हमसे नहीं होगा, अहिरान बबुआन पासवान जातिवादी गाना करके माई बहन के गाड़ी सुने हम। वाह, देखिए कितना बड़ी बात बता रहा है कि भोजपुरी में आए दिन अश्लीलता और जातिवाद के कारण ये गायकी छोड़ के और मीडिया के पत्रकारिता लाइन में आ गए और गायकों को सुधारने का काम कर रहा है। गायकों को सुधारने का तो साथ साथ मैं गायकों में सम्मान करता हूँ, जो बड़े बड़े हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, चाहे खेसारी लाल यादव हो गए, जितने भी बड़े बड़े स्टार, चाहे भरत शर्मा जी हो गए, सभी को मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो टूटपूंजीवन है, ये सब नैकन जो है ना, कि इन्हें गाना कम और वो गाड़ी ज़्यादा सुन रहा है, उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 10 गो स्टार, मैंने छोटे छोटे स्टार को अपने चैनल पर इंटरव्यू करके चमकाने वाला हूँ स्टार, 1 साल या 6 महीना के अंदर। भाई मैं आपको रोकना चाहूँगा, तान्या झा हैं, उसने कहा था, उनको भी मैं करूँगा। सुनिए ना, आज ऐसा नहीं कि उनका मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, सुनिए ना भाई, लेकिन शायद वो सुनिए ना, उनका कहना था कि भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार, काजल रवानी, मैं नाम धर के कह रहा हूँ, अमरपाली दुबे से लेके जितने भी बड़ी स्टार है, सभी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो के साथ सोकर आगे बढ़ी हैं। तो आपने उनसे जब इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं पूछा कि वो किसके साथ सो के आगे बढ़ना चाहती हैं? कहीं ना कहीं इस तरह से आपसे मैं तो गलती हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ 1 लाख के नाम लिया तो 1 लाख में बुझा के मछली की तरह छटपटाने लगे। लेकिन हो सकता है कि उस सवाल को भी मैं कर देता तो उनमें हमें कोई फर्क नहीं रह जाता। बात रह गया काजल रखवानी का, चाहे अमरपाली दुबे जी का, चाहे जो भी, तो कहने में और करने में बहुत अंतर होती है। ठीक है, आज अमरपाली दुबे कहाँ हैं, काजल रखवानी कहाँ हैं, पवन सिंह खेसारी लाल कहाँ हैं, कहने से नहीं हो जाता है। अगर आप मुझे कह दो कि ये तो फलाने चोर है जी, तो कुछ समय के लिए से आपका बोलना मौलिक अधिकार है। अच्छा, प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है कि नहीं, ये बताइए? बोलने की आज़ादी है। मुझे भी कोई गाली दे रहा होगा, लेकिन बोलना उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन जो सच को दिखा दे, मुंह से कहने में कुछ नहीं होता है। नहीं, ये बेड शेयर का बात है कि तकिया शेयर का बात है कि खटिया शेयर का बात है, आपने ये सवाल क्यों नहीं थोड़ा पूछा? वीडियो या कुछ तो ऐसा चीज दिखा दें। हाँ भैया, एक और चीज़ है, वो हर इंटरव्यू में नाम ले रही हैं कि विष्णु ओझा जी क्या 4-5 घंटा चुमा ले रहे थे। विष्णु ओझा में वो मिल जाएंगी 4-5 घंटा। एक बात मैं बता रहा हूँ कि 4-5 घंटा ले रहे थे कि साल भर ले रहे थे, वो तो बात की बात है। 4-5 घंटा कोई चूमा लेगा तो ये कैसे आप जान गए कि चूमा ले रहा होगा तो अपने बीवी को ले रहा होगा? शादी भी आप शादी कीजिएगा संगम बाबू, चाहे आप ही, मैं पूछ रहा हूँ, आप शादी कीजिएगा, अपने बीवी को रोड पर चूमा ला के लीजिएगा, या फिर अपने कुछ ऐसा संस्कार शेयर कीजिएगा, वो कैसे जान गए कि बीवी को ही चूमा ले रहे हैं? इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है। अच्छा छोटू जी, कहीं ना कहीं हम लोग पहले के गाने में कुछ अर्थ थे। अच्छा छोटू जी, हम लोग से कहीं ना कहीं ऐसा गलती हो गया है कि जो अश्लील सिंगर को हम लोग इंटरव्यू करते हैं, वही हम लोग बढ़िया गाना प्रमोट करें, तो क्या अश्लील सिंगर दब नहीं जाएगा?
अश्लील सिंगर बिल्कुल दब जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते लेकिन हैं? हम नहीं, मैं तो बहुत लास्ट में गया। नहीं, सबके बारे में बात सभी कर रहे लोग हैं। सभी लोग स्टार्ट किए, मैं जाके बंद कर दिया उसको। नहीं, सभी के बारे में क्या बात कर गलती रहे किया? हैं। अगर इस 1 लाख वाला अभी बात आप नहीं बोलते उसको, और उसको मतलब तबाही न्यूज बढ़िया से रेला है, कहा जाए भोजपुरी जेन्युइन भाषा में तो बढ़िया से रेले हैं रेलाई सब और तो मुझे रेले मालूम हैं, नहीं तबे है। जाके वो स्थिराई है आज के डेट में। हाँ, नहीं, नहीं रेलाई का मतलब ये नहीं है कि रेलना, पर रेलने ऐसे का और ठेलने का सिलसिला जो है ना कि मुझे नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, इतना हम जानते हैं। ऐसे गायकों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे गायकों को पत्रकार सबक नहीं सिखाते हैं तो ये ऐसे जितने भी बड़े सिंगर हैं जो अच्छे गाने परोसने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हो, बात क्या है रवि जी, चाहे कुणाल जी हैं, चाहे संगम जी हैं जुगाड़ न्यूज़ से, आप लोग किसी से 5 रुपये लेकर इंटरव्यू करते हैं? एकदम नहीं भैया। उसको क्या मालूम है, उस बेवकूफ़ को कोई भी लोग हो, 10,000 व्यू आता है तो पत्रकार $1 कमाता है, 80 रुपया कमाता है। 80 रुपये कमाता है। 10,000 व्यू जाता है तो 80 रुपये वो कमाएगा। अब जोड़िए कि कितना व्यू जाएगा तो कितना रुपये का उसका पेट चलेगा, पेट्रोल खर्चा आएगा। जो दिल्ली बम्बे जाकर लोग न्यूज़ बना रहे हैं, कितना पैसा कमाता है? कोई पैसा नहीं कमाता है। अरे ये कहिए कि एक समाज सेवा करने का उसके मन में भावना जगी हो। सही बात है, ये लोग नहीं आइए ना, बन के देखिए तो पता चल जाएगा। अच्छा, पत्रकार का जो रोना रोते हैं कि पत्रकार ऐसे है वैसे है, तो सब पत्रकार वैसे नहीं है। तो भाई जी, हम लोग का बात बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम चाहें कि हम लोग एक प्रण लेते हैं कि अश्लील सिंगरों का इंटरव्यू ना करके और बढ़िया गानों को हम लोग प्रमोट करें। प्रण देखिए, आप लोग लेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही प्रण ले लिया हूँ कि अश्लीलों को जो है ना, अश्लील में कौन जो टीन अश्लील जो है ना, कुछ अश्लील गाते हैं, मैं उसका भी ज़्यादा विरोध नहीं करता हूँ। क्योंकि थोड़ा लेकिन मोड़ा सुनिए ना, जी जी जो अश्लील गाना गा के और जो मीडिया में चिल्लाएगा लगातार 15 दिन ना, तो मैं एकदम जो है ना कि तबाह कर दूंगा उसको। बात है कि देखिए, सही बात है। उसका इंटरव्यू करके उस गाने का हम लोग मिलियन व्यू कर देते हैं ताकि वो आगे इस सिलसिला जारी रखते हैं। इसलिए हम लोग को एक सोचना होगा कि ऐसा इंटरव्यू न लें। बिल्कुल क्या बस तुरंत आ रहे हैं, बस एक न्यूज़ दे रहे थे, तुरंत आ रहे हैं। ठीक, आ रहे हैं। तो मैं लोग क्या कहना चाहते हैं आप? इसी को कि कैसे बंद किया जाए। इसको यही बंद किया जाए कि मतलब कि अश्लील बहुत सारे हो रहे, मैं लोगों को मानता प्रमोट ना हूँ। करें। इस अब ये में कहेंगे अगर हम ना, अश्लीलता कहाँ है तो आदमी समझेगा आपको बुड़बक बना रहा है। अश्लील है, लेकिन अश्लील जो फैला के और जो मीडिया में चिल्ला रहा है लगातार ना कि हम अश्लील नहीं गाए हैं, तो समझिए कि सब टीआरपी का खेला चल रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं, हम उसके लोग पास अब जाइए ही नहीं, हम लोग उसको बढ़िया वायरल ही नहीं कीजिए, बढ़िया होगा ही गाने को नहीं। प्रमोट करें तो अश्लील भोजपुरी से बंद हो जाएगा। क्या? तो जाते तो मैं दर्शक मैं ये बता दे रहा हूँ लास्ट में रवि जी 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 बताइए ना। कि अश्लील सब कोई न्यूज़ बनाए आप लोग, जी ठीक है, बहुत दिन से मैं देख रहा था, लास्ट में जाके न्यूज़ बनाया। शायद मुझे भी आप ही लोगों की वजह से और जनता देखना चाह रही थी, मैं कुर्बानी दिया, मैं भी 2 कौड़ी का पत्रकार उनके नज़र में आ गया, ठीक है। तब मुझे मजबूरन अपने इज्जत बचाने के लिए उन्हीं के रूप में मुझे भी पेश आना पड़ा। तो शायद उस बात को लेकर काफ़ी पकड़ा कि 1 लाख बोल दिया, 1 लाख बोल दिया। हम तो 4-5 लाख दे देंगे, अभी तक बता रहे हैं। जे जैसन रहेला वैसन रहे के पड़ेला, आ जे जैसन करेला वैसन करे के पड़ेला, हमने आ जो जे है जैसन ना, बोलेला वैसन बोले के पड़ेला। तो तबाही संगम भैया बस वही किए। रउआ आरा से बानी बड़ा बढ़िया हमरा लगता है संगम जी। देखिए, आप बबुआन हैं, अहिरान हैं, सभी लोग हैं, जी तो हम लोग कितना भाई की तरफ मजा आ रहा है। एकदम मजा पता चल रहा है कि हम अहिरान हैं, बबुआन है, उपसवान है, फलानवा उठाकना, कुछ नहीं है। लेकिन कोई सोच रहा होगा कि बहुत बड़ा ये डरने वाला है, चाहे वो मीडिया है, तो हमने ओडिया तर के ढाकल नहीं है। अच्छा, बहुत हम लोग का इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, तो ज्यादातर हम लोग दर्शकों को दर्शक से यही बोलेंगे एकदम। संगम जी का और रवि जी का जवाब बहुत मुझे अच्छा लगा कि वैसे लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे लोगों को जो है ना कि बिल्कुल प्रमोट नहीं करना वही चाहिए, करना, बढ़िया और गाना जो promote जिस रूप में करेंगे। आए उससे उसी रूप में मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना? और दर्शकों से यही अपील रहेगा कि गाने जब पोस्टर पर गंदे वर्ड लिखा हो तो ऐसे गाना को ना सुने, और बढ़िया जब लिखा हो तो उस गाना को सुने और शेयर करें, तभी हमारे भोजपुरी सुनिए ना, सकती है। हम लोग इतना झूठ बोल देंगे अगर मीडिया में कि नहीं आज के बाद वो पोस्टर पर नहीं, वो आएगा, उसको हमको उस पर जो है ना उस पर चर्चा ही नहीं करना है। हाँ जी तो दर्शकों को भी इसमें सोचना होगा कि उस गाना को ना और सुने। जो ज्यादा चिल्लाए ना, बस वही ले जाकर 2-4-5 को मैं कबा और मुँहिया में घुसे दीजिए उसको, बस मुँह में बंद हो जाएगा। हम ये क्या देखिए किए? हमारे साथ तबाही भैया थे। और तबाही पैसा पे न्यूज़ कोई भोजपुरी किन से- लेगा, तबाही को चाहे किसी को पैसा पे कोई किन लेगा, कौन कितना औकात में है और किसका कितना हस्ती है। जाइए ना घर पर तो मालूम चल जाएगा कौन कितना हस्ती में है। ऐसा थोड़ा ना है कि आपको 10 को सिंह लगल है और हमने के को सिंह लगल है। सही बात बोल रहे हैं। तो कुछ लोग हैं तो खैर उस पर हम लोग क्या करें, लेकिन बड़ा अच्छा लगा ना कि आप लोग जो 1 लाख के बाद मुझसे पूछने का प्रयास किया, तो मैं इसलिए बोल दिया था
कि 1 लाख के मतलब आप भी समझ सकते हैं। अभी भी और चर्चा में ला दिए थे साफ, मतलब कि 1 लाख एकदम टक्कर में जवाब दिया था। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग पत्रकार हैं तो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और दर्शक भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं दर्शकों के बीच में आदमी बैठता है तो अरे होता है कि नहीं। तबाही भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो ये इसलिए हम लोग का दायित्व था कि आपसे ये सवाल करें। उनसे हमारी मुलाकात जैसे ऑटोमेटिक एक स्टूडियो में हुई, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि थोड़ा उनसे भी मैं लूँ, वाला के अच्छे तरीके से मैं उनको पेश करता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि हम भले नमस्कार पर अपने दर्शकों को किए, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इस बात को जब बोला कि सबसे एक सवाल आपसे रहेगा, हम इनसे सवाल कर दिए कि आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, तो हमें तो ऐसा लगा ना कि शायद मुझे मर जाना ही अच्छा रहेगा, जिंदा मैं कैसे हूँ। सही बात है। तो उसी वक्त काफ़ी मेरा भी माइंड सेंसिटिव तीव्र हुआ, मैं भी कुछ नहीं, अगर किसी को कोई ऐसे बोल देगा, ऐसे वर्डों का चयन करता है तो ये गलत बात है, उसको जवाब भी देना जरूरी है। और जो आपने जवाब दिया, क्या काबिल तारीफ है। हम यहाँ पे हम लोग 4 भाई बैठे हुए थे, सबने अपना अपना राय रखे और दर्शकों से चाहें कि आप लोग भी अपना राय रखें और कमेंट में जवाब दें। धन्यवाद। मैं लेकिन चाहूँगा कि हेडलाइन और जुगाड़ न्यूज़ और ब्रांड न्यूज़ एकदम गर्दा फाड़ के इसको उड़ाइए, ताकि ऐसे ऐसे भाई की ज़रूरत है। मुझे इनमें कुछ अच्छा लगा, कुछ झलका, तभी मैं तो मैं इंटरव्यू देने के चक्कर में रहता नहीं हूँ भैया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं राय रख दिया। तो जाइए आप लोग भी एकदम गर्दा उड़ाते रहिए, तहराते रहिए। आपकी राय भी बहुत जरूरी थी। हमारे साथ तबाही न्यूज़ से तबाही जी, और इन्होंने जिस तरह से अपना जवाब दिया है, तान्या झा को काबिल तारीफ है। और ऐसे पत्रकारों की खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे सिंगरों के लिए खासकर ज़रूरत है। और ऐसे आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ऐसे पत्रकारों को और हमारे जैसे पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे भोजपुरी सिंगरों को हम भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने से दूर हटा सके। वैसे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और तबाही भाई का 1 लाख का बयान आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।